एक संत ने चौराहे में खूब सा बड़ी बाजार थी, तो चौराहे पे उसने अपनी दुकान लगाई और हूबहू दो मूर्तियां रखी। दोनों किसी महापुरुष की मूर्तियां बना करके चौराहे पे रखी। दोनों का एक स्वरूप, दोनों एक धातु से निर्माण की हुई और उन दोनों का जो वजन था वो भी बराबर था। लेकिन दोनों के मोल में भेद था। और भेद क्या था? बोले एक का 1,00,000 रुपए था और एक का 1 कौड़ी था। किसी ने कहा, बोले महाराज आपने दोनों मूर्तियां एक जैसी बनाई और इन दोनों मूर्तियों को बनाने के बाद आपने वही जो मटेरियल यूज किया है, आपने 1,00,000 वाली में भी और 1 कौड़ी वाली में भी, लेकिन भेद क्या है? बोले भेद जानने वाले को 1,00,000 रुपए अलग से दिए जाएंगे। चौराहे पर महात्मा अपनी सुंदर सी जो तस्वीर, जो मूर्तियां थी, उनकी प्रदर्शनी लगा करके बैठे थे। लोग आए, देखें, चले जाएं, टटोलें, इधर उधर करें, चले जाएं, किसी को समझ में नहीं आया। तब तक दूसरे महात्मा उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उनसे कहा, पहले महात्मा जो मूर्ति बेच रहे थे, उन्होंने कहा, अजी सुनते हो, ये जो मूर्तियां हैं, इन मूर्तियों को अगर कोई सिद्ध कर दे कि ये 1,00,000 वाली मूर्ति है और ये 1 कौड़ी वाली मूर्ति है, तो बोले हम उसको 1,00,000 रुपए अलग से उसको पुरस्कार के रूप में देंगे। महात्मा ने कहा कि वैसे हमें 1,00,000 की आवश्यकता तो नहीं है, पर लोगों के भ्रम को निवारण करने के लिए, लोगों के भ्रम का निवारण करने के लिए हम इन मूर्तियों का पड़ताल अवश्य करेंगे कि ये मूर्तियां में आखिर इतना फर्क क्या है, जो दोनों एक ही मटेरियल से निर्माण है, दोनों हूबहू एक जैसी दिखने वाली हैं, दोनों का वजन भी एक जैसा है, लेकिन फिर भी कीमत में फर्क क्यों? तो वो जो अभी संत जी नए नए आए थे, उन्होंने एक रस्सी ली और उस रस्सी को खूब अच्छे तरह से हाथों में पिरोया और फिर कानों के रास्ते से उस रस्सी को डालना चालू किया। एक रस्सी डाली, जब डालना आरंभ किया, थोड़ी देर बाद देखा तो इस वाले कान से वो रस्सी निकल करके बाहर आ गई। रस्सी को निकाला, पुनः उस रस्सी को लिया, फिर अच्छे से उसको हाथ में उन्होंने पिरोया और फिर दूसरी मूर्ति के कान में उन्होंने डाला। जब दूसरी मूर्ति के कान में वही जो रस्सी डाली, तो वो रस्सी जाती जा रही है, अंदर जाती जा रही है, पूरी रस्सी समाहित हो गई। तो संत जी ने हाथ उठाया, बोले अब हमको पता चल गया है कि कौन सी 1 कौड़ी वाली है और कौन सी 1,00,000 रुपए वाली है। बोले महाराज कैसे पता चला? बोले जिस मूर्ति के कान में हम पहले इस दाहिने कान से डाल रहे थे और बाएं कान से रस्सी निकल करके बाहर आ रही थी, बोले इसका दाम है 1 कौड़ी। और बोले जिस रस्सी को हम डाल रहे थे और हृदय में अंदर जाती जा रही थी, बोले इसका जो मोल है वो 1,00,000 रुपए है। बोले क्यों? बोले यही हाल जीव का है। हमारा और आपका मोल कब बढ़ेगा? हमारी और आप सबकी एक ही, भगवान ने एक जैसे ही सबको एक जैसे मटेरियल से बनाया कि नहीं? अब बताइए, किसी को अगर सोना चांदी से मढ़ करके बनाया हो तो हो सकता है अलग है। सबको उन्हीं पंचतत्वों से भगवान ने सबका निर्माण किया है। लेकिन जो भगवान की कथा को सुन करके, इस कान से सुन करके और इस कान से निकाल दें, उसका मोल कितना है? 1 कौड़ी। और जो भगवान की कथा को श्रवण करता रहे, हृदय में धारण करता रहे, हृदय में धारण करता रहे, हृदय में धारण करता रहे, उसका मोल है 1,00,000 रुपए। तो ये भगवान की कथा, बोले महाराज एक बार सुन करके उद्धार हो सकता है क्या? बोले नहीं, मुहुर्मुहु, बोले बार बार कथा का पान करो। क्यों? बोले भगवान की कथा है, अगर भगवान की कथा से आप अगर तृप्त हो गए तो आपने कथा सुनी ही नहीं, इसका मतलब। भगवान की कथा ऐसी है कि आप तो, महाराज परीक्षित जी ने 7 दिन पर्यंत, 7 दिन और 7 रात पर्यंत एक आसन पर बैठ करके महाराज उन्होंने 7 दिन कथा को श्रवण किया। और जब मृत्यु सामने खड़ी थी, तब सुखदेव जी से हाथ जोड़ करके कह रहे थे, बोले प्रभु आप कथा सुनाना बंद मत करिए। सुखदेव जी ने कहा क्यों? बोले अगर आपने कथा को सुनाना बंद कर दिया तो मृत्यु मेरा स्पर्श करे उससे पहले ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। बोले अगर आपने कथा सुनाना बंद किया तो
तो सोचो, जिन परीक्षित जी के सामने साक्षात मृत्यु खड़ी हो, वो परीक्षित जी पहले करें बोले मुझे कथा सुनाओ, मेरी भी आत्मा तृप्त नहीं हुई। तो श्रवण भक्ति सबसे पहले है।